नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के क्लास 10 साइंस के पेपर में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे में आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10 के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा पेपर लेकर आए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आप इस पेपर से तैयारी करते हो दोस्तों, आप यकीन मानिए आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो ये 4-5 मॉडल पेपर की सीरीज चलाई है, इन्हीं में से आपके जो है लगभग सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर आपने पिछले जो मॉडल पेपर है वो नहीं देखे हैं तो दोस्तों लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमारे चैनल पर जाके देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप दोस्तों एग्जाम खत्म होने के बाद दोस्तों अगर इस वीडियो को आपने देखा है तो पीछे वाले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनमें से जो है प्रश्न आपके चांस है कि दोस्तों लगभग 90% सवाल आपके वहीं से आने वाले। ठीक है, तो आपको जो है सभी मॉडल पेपर को देखना है और इस वीडियो को भी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से पेपर आपके यहाँ पर आने वाला है। अब ये देखो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला जो है आपका आ रहा है सेक्शन ए। ठीक है, खंड अ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, यानी कि दोस्तों अमीबा में भोजन का पाचन होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, इन अमीबिया फूड इज डाइजेस्टेड इन द, यानी जो किस प्रकार का पाचन होता है। तो यहाँ पर जो फूड का यानी कि भोजन के बारे में आपके सवाल पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों यहाँ पर आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका आंसर होगा, देखिएगा यहाँ पर जो है ये हो जाएगा खाद्य रिक्तिका के अंदर। ठीक है, चलिए रिक्तिका के अंदर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स, यानी कि दोस्तों कौन से जो है वो एनर्जी फूड है, यानी कि कौन से जो है खाद्य पदार्थ है, इसके बारे में आंसर दें। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ, देखो यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ये हमारे खाद्य पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर इसका मॉडल पेपर कहाँ से डाउनलोड करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले जो है आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पर भी आपको पेपर वगैरह मिलता है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। अब दोस्तों गूगल ओपन कर लेना है। गूगल के अंदर यहाँ पर आपको सर्च करना है rnstudymaster.com। क्या सर्च करना है? rnstudy सर्च करना है, और सर्च करने के बाद देखो इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च करना है rnstudymaster.com गूगल या क्रोम ब्राउजर पर। गूगल क्रोम ब्राउजर ये वाला आपको सर्च कर देना है। फिर आपको जो नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखो यहाँ पर जो है एक ऑप्शन मिलेगा आरबीसी क्वेश्चन पेपर 2022। यहाँ पर जो है 10th वाले पर क्लिक करना है, और 10th पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो है अपनी क्लास को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर साइंस है तो यहाँ पर साइंस पर क्लिक करोगे, आपका जो पेपर है यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। वैसे मैंने दोस्तों डायरेक्ट लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे, एक लिंक ओपन हो जाएगी जहाँ से आप पेपर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लिंक दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दे रखी है, वहाँ से क्लिक करोगे तो पेपर आपका जो है इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते देखो, चालक के माध्यम से बहने वाले और विभवांतर और विद्युत धारा के बीच जो ग्राफ की जो प्रकृति होती है उससे सीधी रेखा होती है। ठीक है, चलिए फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कांस्य, देखो कांस्य पदक बना हुआ, देखो जो यानी जो भी एथलीट्स हैं, जो भी जो गेम्स होते हैं उसमें जो है कांस्य पदक देते हैं ना, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल, तो उसमें वो किसका बना हुआ होता है? तो दोस्तों ये जो है ना वो कॉपर का बना हुआ होता है, वह जिंक का बना हुआ होता है, और वो टिन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाहिने हाथ के अंगूठे का जो अष्टक नियम, देखो यहाँ पर जो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था? दोस्तों ये नियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ इसका सवाल आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर होगा वह हो जाएगा फ्लेमिंग। आगे बढ़ते हैं, कवक में पाए जाने वाला पोषण का तरीका, देखो कवक के अंदर जो है वो मृतपोषी यानी कि दोस्तों मृतोपजीवी जो पोषण होता है, इसका जो आंसर है डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पौधों में एब्सिसिक अम्ल का क्या, देखो पौधों में जो एबीए अम्ल होता है ना, एब्सिसिक अम्ल, उसका यानी प्रमुख कार्य होता है इनहिबिट्स ग्रोथ, यानी कि वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता? देखो पानी से लेंस बन सकता है, कांच से बन सकता है, प्लास्टिक, लेकिन दोस्तों मिट्टी है ना, क्ले से कभी भी जो लेंस नहीं बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसकी पीएच की संभावना की, देखो यहाँ पर पहले समझो कि सार है या फिर अम्ल है, तो आप कहेंगे सर देखो लाल से क्या कर रहा है? लाल से नीला कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है? लाल से नीला। अब लाल से नीला कौन करते हैं दोस्तों? वो करते हैं क्षारक। लाल से नीला कौन करते हैं? क्षारक करते हैं। अब जो क्षारक का पीएच कितना होगा? क्षारक का पीएच होता है 7 से 10 होता है ना, 7 से 10 होता है। इसका मतलब 7 से 10 क्या मतलब 7 से 14 है ना, सॉरी 7 से लगाकर इसमें होता है, यानी कि 7 से 14 तक इसका जो होता है। अब एक होगा तो वह तो अम्ल हो जाएगा, 4 भी अम्ल है, 5 भी अम्ल है, लेकिन 10 हमारा जो है यहाँ से आंसर हो जाएगा। 10 करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
किस देखो विद्युत धारावाही सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। देखो यहाँ पर जो है किस पर निर्भर करता है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको जरूर से बताना है। देखो वो केवल करंट पर यानी कि डिस्टेंस पर भी करेगा, यानी दोनों पर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो एक बिजली के बल्ब को 220 वाट और 100 वाट से रेट किया गया है। इसमें जो है एक यानी कि आपको 220 वाट दे रखे हैं, साथ में 100 वाट दे रखे हैं, और यहाँ पर जो है 110 वाट से संचालित करते हैं। तो इसमें जो खपत होना, बिजली शक्ति निकालनी, यानी कि पावर की आपको पावर निकालना, ठीक है। तो पावर यहाँ से निकालेंगे तो आपके जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25, ठीक है। 25 वाट हमारा जो आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ना 12वां, ठीक है। अशोषित खाद्य पदार्थ सामग्री का विकास किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों नियंत्रित किसके द्वारा था, वह होता है यानी कि ये हो जाएगा अवरोधनी गुदा के द्वारा, ठीक है, एनल स्फिंक्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर जो है फिलिप्स वाले क्वेश्चन है। जैसे देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछा है, अब कौन कौन विद्यार्थी इसका आंसर देगा दोस्तों, मुझे बताइए जल्दी कमेंट के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसकी रक्षा कौन करता है? रीढ़ की हड्डी की रक्षा करता है। कौन करता है रीढ़ की हड्डी से, बताओ। रीढ़ की हड्डी की रक्षा कौन करता है, जल्दी बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर आना चाहिए सभी विद्यार्थी का, ठीक है। चलिए ग्लूकोज का एक अणु कितनी एटीपी अणुओं का उत्पादन? 38 एटीपी करता है ना, 38। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जो है फिलिप्स वाला दे रखी है, इज नोन एज स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान, किसे राजस्थान के वृक्ष के रूप में जाना जाता, ठीक है। यानी से जो है यानी कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, किसे कहते हैं? कल्प वृक्ष। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा किसमें, जो खेजड़ी है ना, खेजड़ी का पेड़, खेजड़ी के पेड़ दोस्तों काफ़ी विकसित भी है। यहाँ पर जो है खेजड़ी आंसर है, ठीक है। खेजड़ी को राजस्थान का वृक्ष के नाम से जिस दोस्तों क्या बोलते हैं, कल्प वृक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्प वृक्ष। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई, देखो ऊर्जा की ये हो जाएगी दोस्तों किलोवाट घंटा, होता कि नहीं होता। द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट इज, प्रकाश की ओर परोह की गति कौन सी होती है? दोस्तों आपको पता होगी, यानी प्रकाशानुवर्ती होती है ना, यानी फोटोट्रोपिज्म, यानी कि दोस्तों इसका आंसर होगा फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म यानी प्रकाशानुवर्ती। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, पौधे में पाया जाने वाला रंग द्रव्य, देखो अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स इज कॉल्ड, जो हरा कलर का जो द्रव्य होता है उसे बोलते हैं दोस्तों क्लोरोफ्लोरो। सर यहाँ पर जो है क्लोरोफिल है ना, ठीक है, क्लोरोफिल हो जाएगा दोस्तों, जो कि प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करता है ना उसके अंदर, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर क्लोरोफिल हो जाएगा। और आगे देखो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर इन 1 वर्ड और 1 लाइन, एक शब्द या एक आपको इसमें उत्तर देना, ठीक है, जो 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। अब दोस्तों देखिएगा एक एक आंसर बताऊंगा मैं, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपका समय भी बहुत कम है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम भी वेस्ट करूं, क्योंकि आपका कल एग्जाम है। तो दोस्तों हमारे लिए विद्यार्थी हित सर्वोपरि दोस्तों। आगे बढ़ते उस पदार्थ का नाम लिखिए जो क्लोरीन से विक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 प्रमुख घटक कौन से हैं? साइट्रिक अम्ल के प्राकृतिक सूत्र का नाम लिखना है। सार किसे कहते हैं? सोलेनाइड क्या है? जल कुलम का दोस्तों यकीन मानिए, हमने देखो अभी तक कितने 5 मॉडल पेपर से प्रैक्टिस की, कितनी मॉडल पेपर से प्रैक्टिस की? 5 मॉडल पेपर से प्रैक्टिस की है, और इन्हीं 5 मॉडल पेपर से ही आपके सवाल आने वाले। क्या दोस्तों, अगर आपने 5 के 5 वीडियो देख लिए दोस्तों और इन सभी सवालों को याद कर लिए दोस्तों, यकीन मानिए आप 70 प्लस दोस्तों फोर्ड क्या होगी, है ना, 70 प्लस मार्क्स आप गेन कर लोगे दोस्तों। अगर आप 5 पेपर देखें ना, जो विद्यार्थी 5 पेपर देखेगा तब उसको फायदा होगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ये वाला वीडियो देखा, सिर्फ ये वाला मॉडल पेपर देखा और आगे जाके इसमें कोई सवाल आए नहीं। अरे दोस्तों पूरा पेपर देखना पड़ेगा ना, जो भी 4-5 मॉडल पेपर मैंने दिए हैं, अगर आप नहीं देख सकते हैं दोस्तों, लिंक दे रखे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पेपर डाउनलोड कर लो और पढ़ लो, ठीक है। चलिए ठीक है, देखो NaOH की विलयन से अभिक्रिया पर H2 गैस उत्पन्न होती है, इसका समीकरण लिखना है। गंगा एक्शन प्लान क्यों शुरू किया गया था? ऑक्सीन हार्मोन का स्नेह प्रयोग के किस भाग में होता है? दिस धारा के 2 स्रोतों के नाम लिखने। जठररस के निष्क्रिय पेप्सिन का क्या सक्रिय बनाता है? ठीक है। दिशात्मक विकास आंदोलन क्या कहलाता है? ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर जो है खंड ब दे रखा है, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन Zn का एक टुकड़ा मिलाया जाता है? 4 कक्षीय हृदय का 5 लाभ क्या है? सारे देखो जैव निम्नीकरण, देखो जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण पदार्थों में अंतर बताना है, उदाहरण देना दो, ठीक है। विद्युत परिपथ की परिभाषा लिखनी है, इसका ऐसा ही मात्रक भी लिखना है। उभयचर यौगिक क्या है? उभयचर धर्मी यौगिक के 2 गुणधर्म लिखने हैं, ठीक है।
12 वोल्ट की बैटरी को किसी अज्ञात प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है तो परिपथ में 25 mA की धारा प्रभावित होती है। तो प्रतिरोधक का जो है वो मान लिखना है। ठीक है, फिर देखो आगे क्वेश्चन, संयोजन और अपघटन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इसकी क्रियाओं को यानी अभिक्रियाओं को समीकरण लिखना है। लोहे को जंग से, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहे से जंग से बनाने के उपाय लिखने हैं। रासायनिक अनुपात के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट करना है। देखो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के 4 गुण लिखने हैं। CFC का अत्यधिक उपयोग चिंता का विषय क्यों है। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखो, खंड स दे रखा, यहाँ पर जो सवाल है विविधता क्या है, यानी कि वेरिएशन क्या है, किस संख्या में विविधता कैसे उत्पन्न होती है, सारे दो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मेंडल के एकल संक्रच को समझाना है, अथवा वाला सवाल दे रखा है। तांबे की तार की कुंडली को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है तो क्या होगा यदि छेड़ चुंबक है। ठीक है, ये देखो बाहर चुंबक से बाहर निकलना, कुंडल के अंदर देखो विद्युत जनित्र के कार्य करने की सिद्धांत। देखो विद्युत जनित्र का जो है ना, विद्युत जनित्र यानी कि जो है आपका जो जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसके सिद्धांत का समझाना है, नामांकित चित्र भी देना है। टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट की घोल से पोटेशियम आयोडाइड का घोल दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। ठीक है, और आमाशय में भोजन का पाचन बताना है। कोयले का वायु में दहन, चूना पत्र गर्म करना। ठीक है, नामांकित चित्र की सहायता से दिखाई गई धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हुए अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण भी लिखना है। ठीक है, आंसू जल का चालन क्यों नहीं होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो खंड आता डी, सेक्शन डी आता, यहाँ पर जो है जलीय जीव व स्थलीय जीवों के बीच सांस लेने की दर क्यों है। मानव में उच्च संतंत्र, देखो ये देखो उच्च संतंत्र वाला देर का सवाल, और मानव अस्थि में मूत्र कैसे बनता है ये आपको बताना है इसका। ठीक है, एक श्वसन प्रणाली आपको बतानी है। ठीक है, फेफड़े का चित्र बनाना है। उन सारकों के नाम लिखे जो जल में अत्यधिक विलय होते हैं। और ये देखो दांतों की सड़न का पीएच से क्या संबंध है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ये सारे देख सकते हैं। फिर देखो यहाँ पर जो है सार्वभौमिक संकेतक क्या है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में शामिल रासायनिक नाम लिखना है। देखो लेंस वाला सवाल भी यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, और देखो 20 फोकस लंबाई दे रखी है, इसमें उत्तल लेंस की लंबाई का देता है, लॉस ये दे रखी है। तो यहाँ पर इसमें जो स्थिति पता करते हैं इसका आवेदन पता करना है। आगे देखो लेंस की शक्ति से क्या तात्पर्य है, लेंस की शक्ति का मात्रक लिखना है। ठीक है, डायोप्टर होता है ना। फोकस लंबाई का उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर और फोकस लंबाई का उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर एक दूसरे के संपर्क रखा जाता है। संयोजन की लेंस संख्या की गणना करनी है। ठीक है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए, आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे तैयारी की है दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों, फिर से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सभी से कि आप 4-5 मॉडल पेपर जरूर देखें दोस्तों। आप 4-5 जो मैंने मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करें दोस्तों, आपसे मैं निवेदन करता हूँ। भले ही मेरे दोस्तों कुछ भी नहीं है, आप चाहे वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन दोस्तों आप उस पेपर को जरूर देखिएगा। आप वीडियो को लाइक करें ना लाइक करें कोई दिक्कत नहीं, बस मैं दोस्तों आपका भला चाहता हूँ, आपका जो पेपर है वो अच्छा जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपकी तैयारी अच्छी हो और आपका पेपर शानदार हो। यही मेरे दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट हूँ कि आपका अच्छा पेपर आए। आप जो पेपर है पीछे वाले उसको जरूर देखिए, क्योंकि उन्हीं में से जो है सवाल आने वाले। पिछले 4-5 मॉडल पेपर जरूर देखिए जो मैंने कराए हैं 2-3 दिन पहले। ठीक है, उन्हीं में से जो है सवाल आने वाले हैं। 4-5 मॉडल पेपर में से आपका पूरा पेपर बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यही पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करने के लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।